Welcome to today's class of Social Science for 6th standard. And we are doing 6th chapter, Mauryan Age, Chandragupta and Emperor Ashoka. About Mauryan Empire was established by Chandragupta, and now Ashoka, King Ashoka was a famous king. So about his, we are learning session 4 completed. Page number 31, you can see Ashoka's message for the people. Yesterday we have seen up to here Ashoka's message for the people. Now let us start today's chapter. In the year 251 BC, Ashoka convened third Buddhist conference in Mogaliputta Tishya in Pataliputra. The objective of this conference was to establish religious unity for removing religious differences which had raised. Ashoka propagated Buddhism in Indian states of Kashmir, Gandhar, Chola, Pandya and Kerala. Okay, 251. In the year 251 BC, Ashoka पाटलिपुत्रा यानी ये बिहार का है, पाटलिपुत्रा में जो मोगलीपुत्र तिश्या एक जगह, वहाँ पे उन्होंने एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यानी जो बौद्ध रिलीजन की सभी रिलीजियस गुरुस होते हैं उन सबको वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस सभा जैसा रखा है। थर्ड, ये जो सभा है थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है, तीसरी बार कॉन्फ्रेंस करा था। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस यानी ये जो कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था टू एस्टैब्लिश रिलीजियस यूनिटी फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंसेस व्हिच आर रेज्ड। इससे पहले अलग अलग रिलीजन्स थे, हिंदुइज्म और सो ये कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है रिलीजियस यूनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए और फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंसेस। जो दूसरा रिलीजन और इनका बुद्धिज्म, ये सभी रिलीजन्स के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस है उसको निकाल के सभी रिलीजियस का एक यूनिटी से एस्टैब्लिश करना इनका मेन उद्देश्य है। अशोका प्रोपगेटेड बुद्धिज्म इन इंडियन स्टेट्स। उसके बाद अशोका ने जो बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोपगेटेड मीन्स प्रचार किया है और इंडियन स्टेट्स कौन कौन सा, कश्मीर, गांधार, चोला, पांड्या, ये सभी जो राज्य थे उस समय, एंड केरला, ये कश्मीर और केरला ये प्रेजेंट अभी का है। और एम्परर अशोका वाज सेंट मिशनरी बोर्ड्स टू म्यांमार, सीलोन यानी श्रीलंका, एट प्रेजेंट श्रीलंका को उस समय सीलोन नाम है, सीरिया, इजिप्ट, मैकेडोनिया एक्सेट्रा। सिर्फ इंडियन स्टेट्स के अलावा बाकी नियर बाई स्टेट्स में भी, कंट्रीज में भी उन्होंने भिजवाए थे। मिशनरी बोर्ड्स मीन्स जो बुद्धिज्म रिलीजन को प्रचार करने के लिए कुछ टीम बना के उनको मिशनरी बोर्ड्स नाम दिया है। और म्यांमार यानी अभी प्रेजेंट नेम म्यांमार है, उस समय बर्मा, सीलोन यानी उस समय सीलोन है, अभी एट प्रेजेंट श्रीलंका कंट्री है। और सीरिया, इजिप्ट, मैकेडोनिया एक्सेट्रा कंट्रीज में भी उन्होंने भिजवाया। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू सीलोन। और अशोका उनका खुद का बेटा महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा को सीलोन यानी एट प्रेजेंट जो श्रीलंका है वहाँ पे भिजवाया है टू प्रीच बुद्धिज्म यानी जो बुद्धिज्म रिलीजन को टीचिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो ड्यूरिंग हिज रीन अशोका ग्रांटेड रॉयल्टी टू बुद्धिज्म, यानी इससे हमको पता चल जाता है अशोका का समय पे, उनकी रूलिंग के समय पे बुद्धिज्म को रॉयल्टी यानी जो राजा की तरफ से पूरा प्रचार करने का दिए थे। इन एडिशन टू प्रीचिंग्स अशोका आल्सो परफॉर्म्ड पब्लिक वेलफेयर वर्क। ये सिर्फ बुद्धिज्म को प्रोपेगेंडा कर रहा नहीं है, इसके अलावा जो और भी पब्लिक वेलफेयर वर्क यानी जो प्रजा की हित में उनकी सुविधा के लिए बहुत सारे काम किए थे। ही अरेंज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी ह्यूमन यानी इंसान और एनिमल्स को भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था यानी हॉस्पिटल जैसा, जैसे अभी हॉस्पिटल्स होते हैं और एनिमल्स के लिए जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, इसी तरीके से उन्होंने उसी समय पे ट्रीटमेंट के लिए अरेंजमेंट्स किए थे हॉस्पिटल जैसा। He got wells dug, planted trees, built roads and built restrooms.
इतना ही नहीं, उस समय कोई साधन नहीं होते थे, जाना है तो जिनके पास हॉर्स होती है घोड़े पे जाते हैं, और जो ज़्यादा पैसा वाला घोड़े का जो रथ जैसा बना के टांगा जैसे उसमें जाते थे, और बाकी आम आदमी सभी पैदल ही जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाना है। इसलिए उस समय रोड्स भी बनवाए थे, और रोड साइड में जो अच्छा से शेडिंग के लिए ट्रीज भी प्लांटिंग करवाए थे, और वेल्स भी डग करवाए थे, क्योंकि पानी रास्ते में जाते जाते इन लोगों को पानी की तकलीफ न हो पीने के लिए। और इसके अलावा जो रेस्ट रूम्स भी, यानी धर्मशाला जैसा बोलते हैं, जो पैदल चलने वाला जाते जाते शाम तक को होने के बाद कहीं पे भी रुकने के लिए, आराम करने के लिए जो धर्मशाला जैसा रूम्स भी बनवाए थे। ये सभी प्रजा हित के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्होंने किए थे। ये पॉइंट नोट करना आपको, अशोक का पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किए हैं। और ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवाया था, हॉस्पिटल्स बनवाए थे, रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करवाया, और रोड साइड पे जो ट्रीज भी प्लांटिंग करवाया, और वेल्स और रेस्ट रूम्स भी बनवाया। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज एंड डीड्स, अशोका इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द हिस्ट्री। तो इस तरीके से अशोका ने प्रजा हित के लिए भी बहुत अच्छे से काम किए हैं। इनकी जो ये क्वालिटीज और डीड्स यानी उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसकी वजह से अशोका को एक ग्रेटेस्ट रूलर, हिस्ट्री में जो सबसे अच्छा महान रूलर की तरह याद रखते हैं। एम्परर अशोका डाइड इन 232। ये जो पुराना बीसी समय पे समय बड़ा नंबर से छोटा नंबर आ जाती, 251 से स्टार्ट हो गए थे उस समय ने उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद 232 में उनकी डेथ हो गई थी, और ही रूल्ड फॉर 36 ईयर्स, नियरली उन्होंने रूलिंग किया था 36 ईयर्स तक। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एरा, उसके बाद मौर्यन एरा यानी मौर्यन की समय पे मौर्यन डायनेस्टी की रूलिंग में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड ए लार्ज एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर जो स्टार्ट किए थे, एस्टैब्लिश किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक बड़ा सा एम्पायर। उन्होंने सिर्फ अपना मौर्य राज्य को साउथ, पहले भी हमने देखा है इसमें फर्स्ट स्टेज में स्टार्टिंग में, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, साउथ तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा बहुत अच्छा से एस्टैब्लिश किए थे, बड़ा विस्तार किए थे, एक्सपेंड किए थे उनके राज्य को। इट वॉज एक्सपेंडेड बाय एम्परर अशोका। उसके बाद अशोका आने के बाद भी और भी एक्सपेंड किए। चंद्रगुप्ता से चीफ मिनिस्टर एंड शार्प पॉलिटिशियन विष्णुगुप्ता चाणक्य, इनका दूसरी नाम है कौटिल्य, डिवाइडेड लार्ज मॉडर्न एम्पायर फॉर वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन। और ये चंद्रगुप्ता का जो चीफ मिनिस्टर जो है, यानी उस समय जो मंत्री, प्रधानमंत्री बोलते थे, इनके राजा के अंडर मंत्री, और उन्होंने अपना शार्प पॉलिटिशियन थे, एक अच्छा सा पॉलिटिशियन था इन्होंने, विष्णुगुप्त चाणक्य इनका नाम। और इन्होंने पूरा मौर्यन एम्पायर को लार्ज पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे अभी हमारा कंट्री अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गई, इसी तरीके से पूरी इतनी बड़े राज्य को रूलिंग करने एक जगह से प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ही डिवाइडेड इनटू लार्ज पार्ट्स। क्यों किए हैं? फॉर वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर 3 सेक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये मौर्यन के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन मेनली कैसे होते थे, 3 सेक्शंस में होते। एट प्रेजेंट भी ऐसा ही होते थे, एक तो इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद रूरल में पंचायत, विलेजेस में पंचायत होती है, और सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटी, इसी तरीके से रीजनल लोकल लेवल में। इसी तरीके से मौर्यन एम्पायर में भी 3 स्टेजेस में होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एज आपको यहाँ देख सकते हैं, पेज नंबर 32। सेंट्रल यानी ये जो मेन जो एम्परर बैठते हैं राजा, और उसके बाद प्रोविंशियल यानी उन्होंने अलग अलग लार्ज पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे अभी स्टेट बोलते हैं ऐसा प्रोविंशियल, और जो रीजनल यानी लोकल, जो रूरल लेवल में लोकल। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा होती है? एम्परर वाज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो महाराजा है, एम्परर मीन्स किंग ऑफ किंग्स, जो अशोका है, या चंद्रगुप्ता था पहला, उसके बाद अशोका, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मेन हेड था। ही वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिटरी एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर।
पूरी राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव का मेन हेड है और मिलिट्री और जुडिशियल डिपार्टमेंट सभी का, मिलिट्री यानी सेना और जुडिशियल यानी न्याय व्यवस्था, इन सभी का हेड है राजा। यानी उस समय जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था किसी की डिस्प्यूट्स हो राजा के पास आते हैं, राजा खुद ही उनको सुन के जजमेंट देते थे। हिज पोजीशन वाज हेरिडेटरी, और जो राजा तो होते हैं किंग जो होते हैं एम्परर, यहाँ पे किंग भी एम्परर बहुत बड़ा राज्य इसलिए किंग ऑफ किंग्स है। सो हेरिडेटरी यानी विरासत में, यानी उनकी फादर के बाद उनकी बड़ा बेटा राजा, उसके बाद इनके बेटे को एक ही परिवार में विरासत में आते हैं, वारसत्व। पाटलिपुत्रा and areas around it were under direct control of the emperor। और जो उनकी राजधानी मेन पाटलिपुत्रा है, सो पाटलिपुत्रा राजधानी कैपिटल सिटी और उसके आसपास एरियाज में डायरेक्ट एम्परर के अंडर कंट्रोल में होते। ही मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड हायर ऑफिशियल्स, और राजा के साथ उनकी काम की हेल्प करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मिनिस्टर्स होते हैं और कुछ हायर ऑफिशियल्स भी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। चाणक्य हैज टोल्ड अबाउट 18 डिपार्टमेंट्स, और चाणक्य को यहाँ पे 18 डिपार्टमेंट्स का डिवाइड किया है, आउट ऑफ विच मेन डिपार्टमेंट्स एंड देयर हेड्स आर एज फॉलोज। 18 में से कुछ मेन डिपार्टमेंट्स का और उनका हेड का नाम क्या है, यहाँ टेबल में भी आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और इसका हेड होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सीता अध्यक्ष। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी पूरा देश में जो लैंड होती है एग्रीकल्चर खेती का, उनमें से जो टैक्स आती है उसको, इसलिए पूरा एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट। और मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी सेना, कई इतने सारे इनकी राज्य में युद्ध करके आसपास में एक्सपेंड किया है, तो सेना होती है मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसका अध्यक्ष होते हैं हेड सेनानी। और जुडिशियल डिपार्टमेंट यानी जिसको भी राज्य में जो डिस्प्यूट होते हैं, झगड़ा होते रहते हैं, उसको जजमेंट करने के लिए है, और इसका अध्यक्ष है प्रदेशात्री। और ट्रेड डिपार्टमेंट एक और है, व्यापार होते हैं, और इसके लिए इसका अध्यक्ष होते हैं पानी अध्यक्ष। और फिर ऑफिस रिकॉर्डिंग, इसका अक्षपाताल रिकॉर्ड आर्ट डिपार्टमेंट, यानी सभी रिकॉर्ड्स होते हैं पूरे राज्य में, कहाँ कहाँ कितने टैक्स आ रहे, कहाँ कहाँ कितना, ये सभी का रिकॉर्ड्स होते हैं, इसका महाक्षपाताल होते हैं हेड। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी मेन इनकम, जैसे बिजनेस से भी टैक्स होती है, एग्रीकल्चर लैंड से भी टैक्स होती है, हर तरीके से जितना इनकम आ रहा है वो एक डिपार्टमेंट में लिखा हुआ होता है, इसका मुद्राध्यक्ष। ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी मेन जो एम्परर बैठते हैं उनके यहाँ पे है। और नेक्स्ट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरी इतनी बड़े राज्य को उन्होंने डिवाइड किया है अलग अलग से, और जो प्रोविंशियल यानी जो बाकी छोटे छोटे एरिया को जैसे अभी एक स्टेट बोलते हैं, इसी तरह से उन्होंने जो डिवाइड किया उसका। द ह्यूज मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, मेनली पूरे राज्य को 5 सेक्शन यानी 5 प्रोविंसेस यानी 5 स्टेट्स जैसे डिवाइड किया गया है। अभी जैसे आपको पता है इंडिया के कितने स्टेट्स है, इसी तरह से उस समय में भी टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज द गवर्नर, एक एक प्रोविंस ये 5 सेक्शन से एक एक प्रोविंस बोलते हैं, और ये प्रोविंस का मेन हेड होते हैं एक गवर्नर। यूजुअली द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट, और ये जो प्रोविंस का जो हेड का पोस्ट में जनरली प्रिंस यानी जो सन ऑफ किंग जो राजा बोलते हैं उनको ये गवर्नर पोस्ट में अपॉइंट करते हैं। गवर्नर्स टास्क इन द प्रोविंस वाज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, कलेक्ट रेवेन्यू, टू गेट द ऑर्डर्स ऑफ द किंग obeyed, and keeping the emperor constantly aware of the events taking place in the province। और ये गवर्नर का मेन काम है। प्रोविंस, ये प्रोविंस मैंने एक छोटा सा राज्य जैसा है, इसके अंदर पीस मेंटेन करना यानी शांति से और सिक्योरिटी सुरक्षा, बाहर से कोई आके इधर युद्ध ना करे, इस तरह से कलेक्ट रेवेन्यू, और इस एरिया में जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना, टू गेट द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, ओबेड एंड कीपिंग द एम्परर कॉन्स्टेंटली, और जो राजा से लेके जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनको लाके और उनको पालन करना, और यहाँ जो राज्य के जो भी काम चल रहा है उसके बारे में पूरा
इंफॉर्मेशन राजा को भिजवा। ये सभी उनका गवर्नर का मेन टास्क यानी मेन काम होते हैं। और नेक्स्ट थर्ड लेवल जो है रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज एनी प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और लोकल एंड स्टोरेज, किसी को तालुका, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोले हैं। जैसे अभी स्टेट होती है, स्टेट में एक एक स्टेट का कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट में कुछ तालुका होते हैं। जैसे इंडिया कंट्री है, उसमें स्टेट्स में गुजरात एक स्टेट है और गुजरात स्टेट में जो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट है, जो हम लोग रहते हैं वडोदरा डिस्ट्रिक्ट है, और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में भी हम जो डबोई में है वो एक तालुका है। इसी तरीके से उस समय में भी पूरा राज्य है, मगध राज्य है एम्परर, और उसको अलग 5 स्टेट्स में डिवाइड किया है और एक एक स्टेट के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट को फिर से कुछ तालुका, इस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ईजी करने के लिए डिवाइड किया। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रजुक बोलते हैं, जिला अधिकारी। एट प्रेजेंट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं कलेक्टर होते हैं, और उस समय जो मौर्यन एम्पायर का समय पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राजुक। वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइल ऑफिसर ऑफ प्रोविंस वाज कॉल्ड प्रोविंशियल गोप। यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो काम करने अधिकारी होते हैं उनको राजुक, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द विलेज। और इसमें सबसे छोटा होते हैं जो तालुका के अंदर कुछ विलेजेस होते हैं, एट प्रेजेंट भी ऐसा ही है। और सबसे छोटा यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेशन का विलेज, अभी भी वैसा ही होते हैं। सबसे छोटा यूनिट होते हैं विलेज, विलेज के बाद कुछ विलेजेस मिलके तालुका बनेगा, तालुका से मिलके फिर जिला। इट्स हेड वाज कॉल्ड ग्रामाणी। जो सबसे छोटा यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज है और विलेज का हेड को ग्रामाणी। एट प्रेजेंट जो विलेज हेड को बोलेंगे सरपंच, बट उस समय विलेज हेड को ग्रामाणी। ग्रामाणी यूज्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विलेज। और ये ग्रामाणी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते विलेज का, और वहाँ से कुछ पंच लोगों को इलेक्ट करते थे। विलेज में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके पंच लोग, पंचायती इसी नाम से आया है। 5 मेंबर्स को विलेज में सेलेक्ट करके उन सबके हेल्प से एक ग्रामाणी रूलिंग करते हैं। नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ एम्परर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। यानी जो मौर्यन के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन, एट प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे लगभग सेम ही है, एक जैसा ही है, बट उस समय उन्होंने पूरा 5 स्टेट्स में डिवाइड किया, अभी ज़्यादा स्टेट्स है। और नेम्स भी उस समय कुछ अलग है हेड का, अभी थोड़ा अलग नेम चेंज। और अशोका के बाद कौन आया है, सक्सेसर मीन्स इनके बाद जो राजा किसने बना। अशोका 36 ईयर्स तक रूलिंग किया, उसके बाद उन्होंने उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद कौन आया है, उसके बाद ये मौर्यन एम्पायर कैसा क्षीण हो गया, यानी मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा एम्पायर आए थे रूलिंग में, दूसरा डायनेस्टी देखते हैं। रिगार्डिंग एम्परर अशोका's successors we find different information in ब्राह्मण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और ये अशोका के बाद इनकी सक्सेस है, इनके बाद कौन आया उसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरली ये बुक्स में मिले हैं। एक तो ब्राह्मण और जैन और बुद्धिस्ट का जो बुक्स है लिखा हुआ उनके अंदर, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पुराणास, टोटल 9 to 10 किंग्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी रूल्ड फॉर 137 ईयर्स। जैसे पुराणास की इंफॉर्मेशन से जो मिला है, टोटल 137 ईयर्स के अंदर ये मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन डायनेस्टी का 9 से लेकर 10 किंग्स रूलिंग किए थे टोटल। ये 137 ईयर्स में से 36 ईयर्स एम्परर अशोका ही नहीं किए थे। और टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इम्पोज्ड रूल ऑफ लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, और ये मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट किंग जो है बृहदारथा, his general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. यानी ये जो मौर्यन एम्पायर में जो आखिरी लास्ट किंग जो है, आखिरी राजा, उनका नाम बृहदारथा है। और उनको हिज जनरल यानी जो उनकी जो सेनापति होते हैं युद्ध में, वो उनका नाम है पुष्यमित्र, उन्होंने मारा है
और ये कैसा किया था, द प्रीटेक्स्ट ऑफ वाचिंग मिलिट्री ड्रिल, यानी उनको मिलिट्री ड्रिलिंग करते समय उनको वाचिंग करने के लिए बुलाया और उस समय वहाँ पे उनको हत्या किए थे, यानी एक राजा को उनकी सेनापति ने। तो इन 185 BC पुष्यमित्र शंग एस्टाब्लिश्ड शंग डायनेस्टी। जैसे ही ये लास्ट किंग बृहदारथ मौर्यन डायनेस्टी का रूलर को उनकी जो जनरल यानी सेनापति जो पुष्यमित्र ने मारा, उसके बाद ये हुआ था 185 ईयर्स तक। और वो जो पुष्यमित्र जो है वो शंग डायनेस्टी का है, उनके नाम पुष्यमित्र शंग, जो सरनेम होती है उससे डायनेस्टी का नाम। और उन्होंने शंग डायनेस्टी का रूलिंग चालू किए थे मगध राज्य पे, एंड मौर्यन डायनेस्टी केम टू एन एंड। इस प्रकार 185 में मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई और उनकी जो जनरल ने पुष्यमित्र शंग ने रूलिंग चालू किया, तो मगध जो राज्य है उसमें जो शंग डायनेस्टी का रूलिंग चालू हो गया। Okay, lesson completed. Again, read the lesson carefully and fill in the blanks. Choose the correct answers, true or false. You can check the answers from the textbook itself. Read and complete the answer. Okay.